हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका। वेलकम टू दी चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। और यहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं ऑल द पीवाईक्यूज फ्रॉम द बायोलॉजी सेक्शन। आज जो पीवाईक्यूज हम सॉल्व करने वाले हैं दैट इज फ्रॉम द चैप्टर एनिमल किंगडम। क्लास 11 का चैप्टर है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जनरली इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ये 12 to 16 मार्क्स यहाँ पर प्लीज सिक्योर कर ले। प्रैक्टिस करें पीवाईक्यूज की। बहुत सिंपल चैप्टर नहीं है, थोड़ा लर्निंग बेस्ड है, एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे, बट बच्चों जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए सिंपल हो जाएगा। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको दूंगी 15 सेकेंड्स और आप एंड में मुझे अपना टोटल कैलकुलेट करके बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। नीट 2021 का क्वेश्चन बच्चों, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में आपके पास कुछ टर्म्स दी हैं जैसे कि मेटामेरिज्म, केनाल सिस्टम, कॉम्प्लेट्स, नाइडोब्लास्ट। लिस्ट 2 में आपके पास कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए हैं जो ये फिनोमेना शो करते हैं, सिस्टम शो करते हैं, स्ट्रक्चर्स शो करते हैं। सो लिस्ट 2 में है सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एनालिडा, पोरीफेरा। तो बच्चों आपका टाइमर मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ, दैट इज फॉर 15 सेकेंड्स। ओके, तो सब लोग तैयार हो जाएं विद दिस आंसर। हरी अप, जल्दी से सोचिए क्या टर्म्स इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हैं। मेटामेरिज्म, केनाल सिस्टम, कॉम्प्लेट्स एंड नाइडोब्लास्ट। तो इधर लिस्ट 2 में आपके पास है सीलेंट्रेट्स, टीनोफोरा, एनालिडा, पोरीफेरा। सो आई होप यू आर रेडी विद द आंसर। 15 सेकेंड्स, जल्दी से अपने आंसर लिख डालो कमेंट सेक्शन में। यस बच्चों, हरी अप। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्कोरिंग इजी चैप्टर एनिमल किंगडम। 3, 2, 1, टाइम अप। तो बच्चों राइट आंसर हमारे सामने है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आप जानते हैं मेटामेरिज्म आपको देखने को मिलता है एनालिड्स में। ओके, कैनाल सिस्टम की बात करें तो कैनाल सिस्टम एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पॉरीफेरेंस का। कॉम्प्लेट्स मिलती हैं हमें टीनोफोरा में, और लास्टली बच्चों नाइडोब्लास्ट का अदर नेम है सीलेंट्रेटा। तो राइट कॉम्बिनेशन जो यहाँ पर बनेगा दैट इज 3, 4, 2 एंड 1। 3, 4, 2 एंड 1। ठीक है, मेटामेरिज्म एनालिड्स में देखने को मिलता है, केनाल सिस्टम पॉरीफेरेंस में, कॉम्प्लेट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टीनोफोरा की, और नाइडोब्लास्ट का अदर नेम इज सीलेंट्रेटा। तो एक बार एनसीईआरटी स्निप में मार्क कर लेते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है एनसीईआरटी के बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, तो यहाँ पर एक क्लियर प्रूफ के साथ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो बच्चों फाइलम एनालिडा की बात हो रही है, सेगमेंटेशन बॉडी में देखने को मिलती है जिसको हम मेटामेरिज्म कहते हैं। यही हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया था। पॉरीफेरेंस की बात करें तो पर्टिकुलर केनाल सिस्टम के बारे में, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पूछा गया, सो पॉरीफेरा। ओके, टीनोफोर्स की बात करें बच्चों, कॉम्प्लेट्स हमारे पास मैच द कॉलम में था, और लास्टली बच्चों नाइडोब्लास्ट की बात करें तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सीलेंट्रेटा का। ओके, नाइडोब्लास्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सीलेंट्रेटा का, दे आर यूज्ड फॉर एंकरेज, डिफेंस, फॉर कैप्चर ऑफ प्रे। ओके, क्लियर? सो दैट इज द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो हमें मिलेगा सीलेंट्रेट्स में। क्लियर? नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना अगेन नीट 2021 का ही क्वेश्चन है। तो बच्चों एक ही साल में 2 तरह के क्वेश्चन, ठीक है, एक में आपको स्ट्रक्चर्स मैच करने थे विद द रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप फाइलम के साथ, और अब यहाँ पर लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है जिसमें आपके पास ऑर्गेनिजम्स गिवन है, फिजेलिया, लिमुलस, एंसाइक्लोस्टोमा, पिंकटाडा, और आपको बताना है इनके कॉमन नेम्स क्या हैं। क्या हम इसे पर्ल ऑयस्टर कहते हैं, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, लिविंग फॉसिल, हुकवर्म। तो बेसिकली कोई सिनोनिम, कोई अदर नेम, कोई कॉमन नेम यहाँ पे आपसे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में मैच करने के लिए पूछा गया है। तो चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग। ABCD के अगेंस्ट आपको चूज करना है 1, 2, 3 और 4। सो आई होप यू हैव रीच टू द राइट आंसर बच्चों। 15 सेकेंड्स हरी अब, जल्दी से बताओ अपना राइट आंसर मुझे लिख के। यस एवरीबडी लेट्स मी नो, जल्दी लिखिए अपना आंसर। लास्ट 5 सेकेंड्स, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं पिंकटाडा को हम कॉमनली कहते हैं पर्ल ऑयस्टर, तो मैं इसके सामने लिख देती हूँ D मैचेस विद 1। एनसाइक्लोस्टोमा कॉमनली कहलाता है हुकवर्म। लिमुलस की बात करें तो लिमुलस जो है फॉल करता है
आर्थ्रोपोडा में एंड इट इज अ लिविंग फॉसिल। फिजेलिया की बात करें तो बच्चों इसका कॉमन नेम है पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। तो राइट आंसर जो हमारा यहाँ पर मैच करता है 2, 3, 4 एंड 1। ओके क्लियर। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी स्निप में कहाँ पर मेंशन है हमारे पास एनसीईआरटी बुक में। तो बहुत इजी सब कुछ एनसीईआरटी से। लिविंग फॉसिल दैट इज लिमुलस किंग क्रैब। एंड साइक्लोस्टोमा की बात करें तो इसका कॉमन नेम है हुकवॉर्म। ऑलराइट, और इसके बाद बात करें पिंक टाडा दैट इज पर्ल ऑयस्टर। पर्ल ऑयस्टर ओके। तो ये एग्जांपल्स हैं मोलस्क के। एंड लास्टली बच्चों हमसे पूछा गया था फिजेलिया का कॉमन नेम इज पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। तो आप इसको अपनी एनसीईआरटी बुक में काइंडली मार्क कर लें क्योंकि एग्जाम्पल से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। एग्जाम्पल्स देयर कॉमन नेम्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैच द फॉलोइंग, ठीक है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं, इनकरेक्ट पूछ सकते हैं, इनकरेक्ट मैच कौन सा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अगेन सेम ईयर में नीट 2021 में ही पूछा गया। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिंथ्स। Echinoderms are triploblastic and coelomates. Roundworms have organ system level of body organization. Complex present in ctenophores help in digestion. Water vascular system is characteristic feature of echinoderms. तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है, मतलब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स राइट हैं वो आपको मार्क करनी है। इज इट 3, 4 एंड 5 करेक्ट, 1, 2 एंड 3 करेक्ट, 1, 4 एंड 5 करेक्ट, या 2, 3 एंड 5 आर करेक्ट? यस, लेट मी नो। दोबारा से रीड करो, इनफ टाइम दे रही हूं आपको स्टेटमेंट्स रीड करने के लिए, काफी लंबी स्टेटमेंट्स हैं। मेटाजेनेसिस ऑब्जर्व्ड इन हेलमिंथ्स, एकाइनोडर्म्स ट्रिप्लोब्लास्ट है, सीलोमेट्स है, राउंडवॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, कॉम्प्लेट्स जो है टीनोफोर्स में प्रेजेंट है, डाइजेशन में हेल्प करती हैं, वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एकाइनोडर्म्स का। चूज द करेक्ट आंसर। यस बच्चों, आर यू रेडी विद द आंसर? So here begins your 15 seconds timer. Let me know the right answer. Yes बच्चों, जल्दी से अपना right answer लिख डालो. Hurry up. Yes, last 5 seconds. Last 5 seconds children, hurry up. Yes, so time up, time up, time up. Okay, I hope आपने अपना आंसर लिख दिया है comment section में. All right, all right. सो अब देखते हैं। ऑफ कोर्स बच्चों, अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़े मेटाजेनेसिस एक फीचर है हेलमिंथ्स का, नहीं बिल्कुल नहीं, ये हमें देखने को मिलता है सीलन ट्रेट्स में, ठीक है, स्विचिंग बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फॉर्म्स। इकाइनोडर्म्स ट्रिप्लोब्लास्ट हैं, सीलोमेट्स हैं, राइट। राउंडवॉर्म्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, राइट। कॉम्प्लेट्स टीनोफोर्स में प्रेजेंट होती हैं, डाइजेशन में हेल्प करती हैं, नहीं बच्चों ये लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। तो इसलिए फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट्स गलत हुई। लास्ट स्टेटमेंट इज वाटर वास्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स, यस इट इज। तो 2, 3 और फिफ्थ स्टेटमेंट को आप यहाँ पर राइट मार्क करेंगे। तो बच्चों स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, फीचर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हैं अलग अलग फाइला से। तो इस चैप्टर से जनरली आप ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कीजिए जिसमें आपके 3-4 फाइला को मिला के आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो इससे क्या होता है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ऑल इंक्लूसिव बन जाता है, ठीक है, मैक्सिमम उसमें टॉपिक्स जो आपके कवर हो जाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बियर्स हॉलो एंड न्यूमैटिक लॉन्ग बोन्स? नीट 2021 का क्वेश्चन, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन। नियोफ्रॉन, हेमीडैक्टिलस, मैक्रोपस और नीथो ऑरिनिकस। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल बेस्ड है, बेसिकली एक फीचर गिवन है, 4 एग्जाम्पल्स गिवन है आपके पास, आपको राइट आंसर चूज करना है। फीचर्स आपको पता होंगे तभी आप फाइलम पता कर पाएंगे, और अगर फाइलम पता कर पाएंगे तभी आप एग्जाम्पल को मैच कर पाएंगे। ओके, सो नियोफ्रॉन, हेमीडैक्टिलस, मैक्रोपस और नीथोरिंकस। यस, हरी अप बच्चों, आर यू रेडी विद द आंसर? 15 seconds, come on, give me the right answer for this. Let me know the right answer for this. Hurry up. 5, 4, 3, 2, 1, time up. Of course बच्चों the right answer is नियोफ्रॉन। आप जानते हैं नियोफ्रॉन किसका साइंटिफिक नेम है एक्चुअली? लेट्स सी इन द एनसीईआरटी स्निप इटसेल्फ। तो यहाँ पर एव्स की बात हो रही है। पहली बात आपको पता होना चाहिए, जो स्टेटमेंट गिवन थी वो बर्ड से, एव से रिलेटेड थी, कि ये जो बर्ड्स होती हैं इनमें जो
बोन्स हैं स्पेशली, दे आर वेरी लॉन्ग बोन्स। ये कैसी हैं? लॉन्ग बोन्स हैं, बहुत ही ज्यादा हॉलो हैं अंदर से। ओके, न्यूमैटिक बोन्स कहते हैं जिनमें बहुत ज्यादा एयर कैविटीज होती हैं। एंड बच्चों ये अगर आपको एग्जाम्पल आते होंगे इसके तो आपको पता होगा नियोफ्रॉन, जो कि साइंटिफिक नेम है वल्चर का, उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो फीचर एंड एग्जाम्पल के साथ अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे देन ओनली यू कैन आंसर सच क्वेश्चंस। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अगेन बच्चों मैच द फॉलोइंग, लेकिन ये क्वेश्चन है नीट 2020 का। क्या क्वेश्चन है? कॉलम 1 और 2 में कुछ आपके पास ऑर्गेनिजम्स गिवन है और कुछ उनसे रिलेटेड फीचर्स गिवन है। जैसे कॉलम 1 में लिखा है ग्रेगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट, adult with radial symmetry and lava with bilateral symmetry, book lungs, bioluminescence। तो आपको बताना है फीचर्स और प्रॉपर्टीज किसके साथ मैच करेंगे। Does this match with Astarius, Scorpion, Tinoplana, Locusta? तो अगेन एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है। Yes, let me know. Think about it. First of all, think about it. इसको अच्छे से सोचो, क्या आंसर होगा, कहाँ पे मैच करेगा ये। Yes, let me know. Are you ready with the answer? So I'm beginning your 15 seconds timer. Hurry up, write your answer. जल्दी से अपना आंसर लिख दो A, B, C और D in the comment section. Hurry up बच्चों। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो बच्चों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं दैट ग्रेगेरियस पॉलीफेगस मतलब प्लांट पे फीड करने वाली पेस्ट कौन सी है? लोकस्ट। लोकस्ट। तो यहाँ मैं ए के सामने लिख देती हूँ नंबर 4। बी पार्ट इज एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लावा विद बायलेटरल सिमेट्री। तो मतलब यहाँ पर किसी इकाइनोडर्म की बात हो रही है। तो इकाइनोडर्म यहाँ पे जो मुझे एग्जाम्पल में नजर आ रहा है दैट इज नंबर 1 एस्टेरियस। ओके, बुक लंग्स की बात करें तो हमने पढ़ा है ये आर्थ्रोपोडा का फीचर है। तो यहाँ पर हमें जो आर्थ्रोपोडा स्पेसिफिकली नजर आ रहा है दैट इज स्कॉर्पियन। एंड लास्ट इज बायोल्यूमिनेसेंस। हम जानते हैं बायोल्यूमिनेसेंस किसकी प्रॉपर्टी है? टीनोफोर्स की। और टीनोफोर्स का यहाँ पर एक एग्जाम्पल टीनोप्लेना। ऑलराइट, क्लियर सबको? तो पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स के साथ हमने पर्टिकुलर फीचर्स को मैच कर दिया। ऑलराइट, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इजीली। ऑलराइट, क्लियर? तो अब यहाँ पे मार्क कर लेते हैं हम एनसीईआरटी बुक में कहाँ से पूछा गया था क्वेश्चन हमसे। ओके, तो सबसे पहले टीनोफोरा के बारे में प्रॉपर्टी जो मेंशन थी मैच द फॉलोइंग में दैट वाज प्रॉपर्टी ऑफ एमिटिंग लाइट, जिसको हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। उसके बाद रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स की बात करें आर्थ्रोपोड्स की, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है बुक लंग्स। ओके, तो बुक लंग्स एक फीचर स्कॉर्पियन का। और उसके बाद बच्चों हमसे पूछा गया था ग्रेगेरियस पेस्ट कौन सी है। तो ये देखो आर्थ्रोपोडा में ही आपकी एक पेस्ट का नाम गिवन है दैट इज लोकस्ट। लोकस्ट। ओके, और इकाइनोडर्मेटा की बात करें बच्चों, एडल्ट इकाइनोडर्म्स हैव रेडियल सिमेट्री, लेकिन लार्वे के पास कैसी सिमेट्री है? बायलेटरल। ओके, सो ऑल दीज फीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर? एक एक लाइन आपको ध्यान से पढ़नी है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बायलेटरल सिमेट्री एंड एसीलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्प्लिफाइड बाय विच ग्रुप? बायलेटरल सिमेट्री होनी चाहिए, एसीलोमेट ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, कहां पर मिलेगा? प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनालिड्स, टीनोफोरा। कम ऑन, दैट्स अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, नीट 2020 में पूछा गया था। ध्यान से पढ़ो, बायलेटरल सिमेट्री और एसीलोमेट ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनालिड्स और टीनोफोरा। 15 सेकेंड्स, हरी अप, जल्दी से बताओ अपना राइट आंसर। Let me know what the right answer is. हाँ जी, everybody. So आपको comparison करना आना चाहिए between different phylums on the basis of various features. अलग अलग features के basis पे आप differentiate कर सके phylums को कि किसमें किस level की organization है। तो of course बच्चों bilateral symmetry और acoelomate organism हमें कहाँ मिलेगा? flatworms में, that is platyhelminthes। प्लेटीहेल्मिन्थीज फ्लैटवर्म्स में हमें बायलेटरल सिमेट्री और विदाउट सीलोम वाला ऑर्गेनिज्म मिलेगा। आप एनसीईआरटी बुक का स्निप देख सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्स दैट इज फ्लैटवर्म्स की बात हो रही है। कैसी इनके फीचर्स हैं आप नोट करिए, बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है, और ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? विदाउट सीलोम, विदाउट सीलोम। ओके, क्लियर सबको? अंडरस्टूड? राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following does correctly represent the characteristic features of phylum Annelida? Annelida के बारे में करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन देगा आपको यहाँ पर? ट्रिप्लोब्लास्टिक अनसेगमेंटेड बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक फ्लैटेंड बॉडी एसीलोमेट कंडीशन, डिप्लोब्लास्टिक मोस्टली मरीन एंड रेडियली सिमेट्रिकल. नीट 2020 का क्वेश्चन. तो आप राइट ऑप्शंस चूज करें विद कंटेक्स्ट टू फाइलम एनालिडा. ओके, एनालिडा आपका अर्थवर्म वाला जो फाइलम है, तो मैंने आपको एक हिंट दे दिया. ओके, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, अनसेगमेंटेड है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है. ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक फ्लैटेंड बॉडी है, एसीलोमेट कंडीशन शो करेंगी, या डिप्लोब्लास्टिक मोस्टली मरीन और रेडियली सिमेट्रिकल होंगे. सो 15 सेकेंड्स, हरी अप. अब आप जल्दी से अपना आंसर लिखो, ए बी सी और डी. यस, हरी अप बच्चों. लेट मी नो द राइट आंसर. 5 4 3 2 1. टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों राइट आंसर है यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होंगे. ठीक है, 3 लेयर्स प्रेजेंट होंगी, 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स प्रेजेंट होंगी, मेटामेरिज्म शो करेंगे, तो सेगमेंटेड बॉडी होगी और सिमेट्री कैसी होगी? बायलेटरल. ओके, बायलेटरल सिमेट्री. नीट 2020 का क्वेश्चन. तो काफी डायरेक्ट, काफी इजी क्वेश्चन, क्योंकि कुछ फीचर्स बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक हैं अपने फाइलम्स के लिए. जैसे यहाँ फाइलम एनालिडा की बात हो रही है, तो आप देख सकते हैं बायलेटरल सिमेट्री है. ओके, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है और मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी है. क्लियर? तो यहाँ पर कुछ और भी फीचर इंक्लूड किया जा सकता था, जैसे सीलोमेट, एसीलोमेट ऐड करके आपसे डिफरेंट ऑप्शंस बना सकते थे. तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी इंक्लूड कर सकते थे. तो डिफरेंट फीचर्स के बेसिस पे आपसे डिफरेंट फाइलम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स. व्हाई? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इवन सीबीएसई में बहुत बारी पूछा जाता है. ओके, आपकी एनसीईआरटी बुक का डायरेक्ट लाइन से ये क्वेश्चन है. All vertebrates are chordate, but all chordates are not vertebrates. Notochord replaced by vertebral column in adult of some chordates. क्या reason है? Ventral hollow nerve cord remains throughout life in some chordates. All chordates possess vertebral column. All chordates possess notochord throughout their life. Yes. सब vertebrates chordates हैं, but सब chordates vertebrates नहीं हैं. क्या reason है? ध्यान से पढ़ो चारों स्टेटमेंट्स, वेरी रिलेटेड, सबके सब वर्टिब्रेट कॉर्डेट से रिलेटेड आपको कुछ दिया है, बट आपको एग्जैक्ट रीजन पे पहुंचना है. ऑलराइट, तो 15 सेकेंड्स, हरी अप. आई शो यू स्निप फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक जहां से क्वेश्चन पूछा गया. ओके, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट्स ऑफ कॉर्डेट्स. Ventral hollow nerve cord remains throughout life in some chordates. So time up. All chordates possess vertebral column. All chordates possess notochord throughout their life. तो बच्चों कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, एडल्ट ऑर्गेनिजम्स, जिनमें नोटोकॉर्ड जो है रिप्लेस हो जाती है विद अ वर्टिब्रल कॉलम. इसीलिए सब वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं, बट सब कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं है. तो आप इसको मार्क कर लो अपनी बुक में. Please mark this line in highlight this line in your book, that notochord is replaced by a cartilaginous or bony vertebral column in the adult. So all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. Okay? पर इसके अलावा अगर हमें vertebrates ढूंढने हैं, ठीक है, तो vertebrates में हमें और भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विद 2, 3 और 4 चेम्बर्स, किडनी फॉर एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, पेयर्ड अपेंडेजेस विच में बी फिन्स और लिम्स. ओके, तो इसके अलावा बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स के अलावा वर्टिब्रेट्स में और भी कुछ होगा. ठीक है, तो दैट्स व्हाट मेक्स योर vertebrates chordates, but all chordates are not vertebrates. Next, Which of the following, again मिलता जुलता क्वेश्चन नीट 2020 में ही पूछा गया था. Which of the following statements are true? आपको true statements मार्क करनी है with regard to phylum Chordata. In Urochordata, notochord extends from head to tail and it is present throughout their life. In Vertebrata, notochord is present during the embryonic period only. Central nervous system is dorsal and hollow.
Chordata is divided into 3 subphyla, Hemichordata, Tunicata and Cephalochordata. तो आपको right statements, true statements mark करनी है. In Urochordata, notochord extends from head to tail throughout their life. It is present, okay, persistent रहती है. Vertebrata में notochord present होती है embryonic period में. Central nervous system dorsal और hollow होता है. Chordata जो है 3 सबफाइला में डिवाइडेड है, Hemichordata, Tunicata, Cephalochordata. 15 seconds हरी, आप जल्दी से बताओ अपना राइट आंसर. लेट मी नो बच्चों. हाँ जी. 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों, 2 स्टेटमेंट्स जो बिल्कुल सही है यहाँ पर कि वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में प्रेजेंट होती है और उसके बाद वो रिप्लेस हो जाती है बाय वर्टिब्रल कॉलम. दिस स्टेटमेंट इज राइट. और इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट देख सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है कॉर्डेट्स में डॉर्सल होता है. डॉर्सल मीन्स डॉर्सल होता है. इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि बैक साइड पे अलाइंड होता है. ऑलराइट. हॉलो होता है, अंदर से ओपन होता है. राइट, क्लियर. सो लेट्स सी. कॉर्डेटा की बात हो रही है. कॉर्डेटा की बात हो रही है. नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी. नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी. ऑलराइट. सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा होगा? डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल. ओके, डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल. क्लियर सबको? ओके, यस और नो? इज दैट क्लियर विद एवरीवन? सबको समझ आ गया? क्लियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. तो आपको मैच द फॉलोइंग करना है. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. कॉलम 1 में कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए हैं, कॉलम 2 में उनके कॉमन नेम्स दिए हैं. नीट 2020 का क्वेश्चन है. नीट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है. तो हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम हैं, पेट्रोमाइजन, टीरोफाइलम, टेरोपस, टेनोडाइट्स. कॉलम 2 में उनके कॉमन नेम्स गिवन है, फ्लाइंग फॉक्स, एंजल फिश, लैम्प्रेज, पेंगुइन्स. तो आपको करेक्ट मैच करना है. यस, लेट मी नो. सारे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी बुक से, सो डोंट वरी, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया. 15 सेकेंड्स हरी, आप जल्दी से मैच कीजिए. सो सभी जो साउंड्स हैं दे आर स्टार्टिंग विद टी. ओके, टी से बिगिन होने वाली साउंड्स दी हैं जान के, ताकि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं. बट जिन बच्चों ने अच्छे से एग्जाम्पल्स याद किए होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो बच्चों राइट आंसर ऑप्शन सी, जहां पर टीनोडाइट्स मैचेस विद पेंगुइन. ठीक है, टीनोडाइट्स कॉमन नेम है पेंगुइन का भी. मैं आपको एनसीईआरटी स्निप से भी दिखाती हूँ. ओके, सो बी ऑप्शन टेरोपस. टेरोपस इज दी साइंटिफिक नेम ऑफ फ्लाइंग फॉक्स. उसके बाद बात करें टीरोफाइलम, साइंटिफिक नेम ऑफ एंजल फिश, एंड टीरोमाइजोन, दैट्स द कॉमन नेम फॉर लैम्प्रे. ओके, पेट्रोमाइजोन. क्लियर. तो ये देखो, मार्क कर लेते हैं एनसीईआरटी बुक में. एनसीईआरटी बुक में मार्क कर लेते हैं. हमसे पूछा गया था पेंगुइन के बारे में. ठीक है, अंडर बर्ड्स हमने एग्जाम्पल पढ़ा है. उसके अलावा टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स हमने पढ़ा है अंडर मैमल्स. ओके, और उसके अलावा बात करें बच्चों, एंजल फिश हमसे पूछा गया था. एंजल फिश दैट इज टीरोफाइलम. एंड लास्टली बच्चों हमारे पास एक एग्जाम्पल था पेट्रोमाइजोन का, कॉमन नेम इज लैम्प्रे. ओके, क्लियर सबको? अंडरस्टूड. तो सारे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी बुक से इटसेल्फ. तो अगेन बच्चों, मैच द फॉलोइंग, बहुत सारे मैच द फॉलोइंग मिलेंगे आपको. नीट 2020 का क्वेश्चन. नीट 2020 का क्वेश्चन. कॉलम 1 में ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए आपको, प्लेटीहेलमिंथीज, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स, एव्स. कॉलम 2 में आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिए, आपको मैच करने विद द राइट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट फाइलम के साथ मैच करेंगे. सिलेंड्रिकल बॉडी विद नो सेगमेंटेशन, वार्म ब्लडेड एनिमल्स विद डायरेक्ट डेवलपमेंट, बायलेटरल सिमेट्री विद इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और लास्टली रेडियल सिमेट्री विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. तो ध्यान से सोचो क्या राइट फीचर्स हैं विद द रिस्पेक्टिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सिलेंड्रिकल बॉडी विद नो सेगमेंटेशन, warm blooded animals with direct development, bilateral symmetry with incomplete digestive system, radial symmetry with indirect development. क्या ये प्लेटीहेलमिंथ्स, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स, एव्स में से किसके साथ मैच करेगा? 15 सेकेंड्स हरी अप. टाइमर हैज बिगिन. जल्दी से लिखो अपना राइट आंसर, ए, बी, सी और डी. यस, लेट मी नो व्हाट्स द राइट आंसर. 3, 2, 1, टाइम अप.
ऑफ कोर्स बच्चों राइट आंसर प्लेटीहेल्मिन्थ्स। ऑब्वियसली बात हो रही है यहाँ पर बायलेटरल सिमेट्री एंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की। ओके, प्लेटीहेल्मिन्थ्स। और इकाइनोडर्म्स की बात करें बच्चों, इनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है एडल्ट्स में विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। हेमिकॉर्डेट्स की बात करें तो बच्चों सिलेंड्रिकल बॉडी होगी, कोई सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होगी। और एव्स की बात करें तो ये कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं जिनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। कोई लार्वल स्टेजेस हमें एव्स में नहीं देखने को मिलती हैं। क्लियर? तो आप स्निप में से नोट डाउन कर लो। प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बारे में पूछा गया था, कैसे हैं, बायलेटरल है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, इनकम्प्लीट है। ओके, तो दैट्स अ स्निप फॉर प्लेटीहेल्मिन्थ्स, दैट इज फ्लैटवर्म्स। इसके अलावा बच्चों हमसे पूछा गया था इकाइनोडर्म्स। तो इकाइनोडर्म्स में हमने ऑलरेडी पहले ही मार्क कर लिया है कि इनमें जो एडल्ट्स होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन लार्वे कैसे होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल। ओके, क्लियर सबको? और बर्ड्स की बात हो रही थी बच्चों, बर्ड्स कैसी होती हैं, होम्योथर्मिक, मतलब वार्म ब्लडेड हैं जस्ट लाइक मैमल्स, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की कैपेबिलिटी रखती हैं, ओविपेरस हैं, एग लेइंग हैबिट है, और डेवलपमेंट कैसी है, डायरेक्ट, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। वाइल अगर बात करें हेमिकॉर्डेट्स की बच्चों, सिलेंड्रिकल बॉडी है, अनसेगमेंटेड है, और किससे बनी हुई है, एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक से। तो कोई खास सेगमेंटेशन नहीं है बॉडी में। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सीलोमेट्स विद बायलेटरल सिमेट्री। तो आपको ऐसा एनिमल बताना है जो ट्रू सीलोमेट्स है और उनमें बायलेटरल सिमेट्री भी मिलेगी। एडल्ट इकाइनोडर्म्स, एस्केलेमिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज और एनालिड्स। नीट 2019 का क्वेश्चन बच्चों, ध्यान से सोचो। ट्रू सीलोमेट्स मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीलोम पहले प्रेजेंट थी बाद में नहीं है, या फिर स्यूडो सीलोम है, या ऐसी कोई ऐसा फीचर नहीं है जो लाइफ साइकिल में एक पर्टिकुलर स्टेज पे प्रेजेंट है दूसरी स्टेज पर नहीं है, जैसे बायलेटरल सिमेट्री। ओके, तो काफी हिंट्स आपको मिल गए। हम 15 सेकेंड्स, हरी अप, जल्दी से बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सीलोमेट्स with bilateral symmetry? Last 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Of course, time up बच्चों। यहाँ पर जो सबसे ट्रू ऑर्गेनिज्म फॉर द प्रेजेंस ऑफ सीलोम और बायलेटरल सिमेट्री हमें नजर आ रहा है, दैट इज एनालिड्स। दैट इज एनालिड्स, क्योंकि काइनोडर्म्स में हमें बायलेटरल सिमेट्री नहीं देखने को मिलती है। एडल्ट्स में, एस्केलमिन्थीज में स्यूडोसीलोम प्रेजेंट होती है, ऑलराइट, और प्लेटीहेल्मिन्थीज एसीलोमेट ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए सबसे परफेक्ट जो है यहाँ पर सूट करेगा दैट इज एनालिड। क्लियर? तो आप ध्यान से देखो, एनालिड की बात हो रही है, बायलेटरल है, सीलोमेट है, बायलेटरल है, सीलोमेट है। ओके, सो दैट्स द फीचर जो कि उनको डिफरेंट बनाता है अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द कॉलम्स। 2019 का क्वेश्चन है, पैटर्न वही चल रहा है, एक मैच द फॉलोइंग पक्का आ रहा है। तो आपको राइट ऑर्गेनिज्म को उसके रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर के साथ मैच करना है। तो आपके पास 4 ऑर्गेनिजम्स गिवन है कॉलम 1 में, पाइला, बॉम्बिक्स, प्लूरोब्रेकिया, टीनिया। कॉलम 2 में आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स गिवन है इन ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, फ्लेम सेल्स, कॉम्प्लेट्स, रेड्यूला, पल्पीगियन ट्यूब्यूल्स। आपको मैच करना है कौन सा फीचर राइट ऑर्गेनिज्म के साथ मैच करेगा। तो आपको मैं 10 to 15 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ, जल्दी से सोचो व्हाट इज द राइट मैच। हाँ जी, पाइला, बॉम्बिक्स, प्लूरोब्रेकिया, टीनिया। कॉलम 2, फ्लेम सेल्स, कॉम्प्लेट्स, रेड्यूला, मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। नीट 2019 का क्वेश्चन, नीट 2019 का क्वेश्चन बच्चों। कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करो। 15 सेकेंड्स, हरी अप, जल्दी से बताओ अपना राइट आंसर। लेट मी नो योर राइट आंसर। हाँ जी, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों, पाइला की बात हो रही है, तो पाइला हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका माउथ कंटेन करता है रास्पिंग ऑर्गन, दैट इज कॉल्ड रेड्यूला। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर ए के सामने 3 मार्क कर देती हूँ। बी ऑप्शन, बॉम्बिक्स। बॉम्बिक्स बच्चों, इट बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में हमें
स्पेशल तरह के स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं फॉर एक्सक्रीशन, दैट इज मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स। प्लूरोब्रेकिया की बात करें बच्चों तो इट बिलोंग्स टू टीनोफोरा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेट्स। लास्टली बात करें टीनिया सोलियम की, विच इज अ फ्लैट वॉर्म, ठीक है, फ्लैट वॉर्म में हमें एक्सक्रीशन के लिए स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, दैट इज फ्लेम सेल्स। ओके, तो राइट कॉम्बिनेशन होगा 3, 4, 2 एंड 1, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप सबको क्लियर हुआ ये। ऑलराइट, अब इसका स्निप देख लो, मार्क कर लो इसको अपनी बुक में, इंपॉर्टेंट। तो जैसे हमने बात की थी टीनिया सोलियम की, ओके, टीनिया सोलियम के बारे में हमसे पूछा गया था रिगार्डिंग एक्सक्रीशन, तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि यहाँ पर एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगी, स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स, जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों में ही हेल्प करेंगे। अगेन बच्चों, हमें एक एग्जाम्पल दिया गया था प्लियोब्रेकिया का, तो हमें पता होना चाहिए इट बिलोंग्स टू फाइलम टीनोफोरा, और टीनोफोरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो मैच द फॉलोइंग में पूछा गया था, मैच द फॉलोइंग में, दैट वाज कॉम्प्लेट्स। ओके, कॉम्प्लेट्स। लास्टली बच्चों, दिस इज अबाउट मोलस्का। ओके, मोलस्क की बात हो रही है तो मोलस्क का जो माउथ होता है उसमें एक रास्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है फीडिंग के लिए, जिसको हम बोलते हैं रैड्यूला। ओके, रैड्यूला। एंड लास्टली बच्चों, एक्सक्रीशन में बात करें रिगार्डिंग आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स के एक्सक्रीशन की बात करें, टेक्स प्लेस थ्रू मालपीगियल ट्यूब्यूल्स। इज दैट क्लियर? तो आप इन सब स्ट्रक्चर्स को हाईलाइट कर लें बुक में, बिकॉज डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होता है। ऑलराइट, क्लियर? नेक्स्ट, अगेन बच्चों, मैच द फॉलोइंग। ओके, रिस्पेक्टिव फाइला के साथ आपको मैच करना है। 2019 का क्वेश्चन है, नीट 2019 का क्वेश्चन है, रिस्पेक्टिव फाइलम के साथ मैच करेंगे, ऑफ्यूरा, फिजियोलिया, पिंक्टार्डा, प्लानेरिया। तो एग्जांपल्स गिवन है, डू दे बिलोंग टू मोलस्का, प्लेटीहेल्मिन्थीज, इकाइनोडर्मेटा, सीलेंट्रेटा? यस, जल्दी से बताएं व्हाट्स द राइट आंसर। ऑफ्यूरा, फिजियोलिया, पिंक्टार्डा, प्लानेरिया, मोलस्का, प्लेटीहेल्मिन्थीज, इकाइनोडर्मेटा, सीलेंट्रेटा। यस, राइट मैच करना आपको करेक्ट एग्जांपल्स, करेक्ट फाइलम के साथ। 15 सेकेंड्स, हरी अप। तो यहां पर आपको कुछ कॉमन नेम्स दिए हैं, ओके, कॉमन नेम्स ऑफ द ग्रुप और फाइलम, और आपको उसके साथ करेक्ट एग्जांपल मैच करना है। 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, क्लियर आंसर आपके सामने, ऑफ्यूरा बिलोंग्स टू इकाइनोडर्मेटा, ओके, इकाइनोडर्मेटा। एंड फिजेलिया की बात करें तो बच्चों इट बिलोंग्स टू, इट राइटली बिलोंग्स टू सीलेंट्रेट्स, सीलेंट्रेट्स, ओके। एंड पिंक्टार्डा, जो हम पहले भी एक क्वेश्चन में इसको सॉल्व कर चुके हैं, विच इज कॉमनली कॉल्ड पर्ल ऑयस्टर, इट मैचेस विद मोलस्का। प्लानेरिया, अगेन हमने बात किया, एक्चुअली बहुत डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक में नहीं गिवन है, बट हमने ये पहले पढ़ा है दैट प्लानेरिया इज अ फ्लैट वॉर्म, तो फ्लैट वॉर्म्स मैच करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज के साथ। ओके, क्लियर सबको? तो जो राइट मैच यहाँ पे बनता है दैट इज 3, 4, 1 एंड 2, बी ऑप्शन। क्लियर सबको? इज दैट क्लियर? आई होप आपने राइट मैच किया बच्चों। तो यहाँ पे मार्क कर लो बुक में कौन कौन से एग्जाम्पल्स यहाँ पे रिपीटेडली पूछे गए हैं। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में हमारे पास जो पूछा गया था दैट वाज ऑफ्यूरा, ऑफ्यूरा, ऑफ्यूरा इज कॉमनली कॉल्ड ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार जो टूट जाता है बहुत इजीली, ओके, और फिर से रीजनरेशन के थ्रू दोबारा अपनी जो आर्म होती है, ओके, उसको रेडिएशन जैसी एक आर्म होती है स्टार जैसी, उसको फिर से रीजनरेट कर लेता है, ओके। उसके अलावा हमसे पूछा गया था फ्रॉम प्लानेरिया के बारे में, ओके, प्लानेरिया, प्लानेरिया यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट उसके अलावा यू कैन फाइंड द एग्जांपल्स ऑफ पिंक्टार्डा। प्लानेरिया मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि फ्लैट वॉर्म है, ओके, इट्स अ फ्लैट वॉर्म। और उसके अलावा हमसे पूछा गया था फिजेलिया, आई गेस, ओके, फिजेलिया हमने ऑलरेडी मार्क कर लिया, ठीक है। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सीलेंट्रेट्स। क्लियर सबको? यस और नो? ऑलराइट, तो ये 3 एग्जांपल्स, और इसके अलावा आप लिख लें प्लानेरिया बिलोंग्स टू, बुक में जहां पर आप फ्लैट वॉर्म्स पढ़ रहे हैं वहीं पर आप नोट कर लें, ओके, प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स। तो कुछ फीचर्स गिवन है, नीट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट है, ट्रू सीलोमेट्स हैं, सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी अकर करती है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है ऑफ एनिमल ग्रुप्स विच पोजेस ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर आपके पास 3 एक्चुअली ग्रुप्स मेंशन है,
Annelida, Arthropoda, mollusca, Arthropoda, mollusca, chordata, Annelida, mollusca, chordata, Annelida, Arthropoda and chordata। तो आपको बताना है करेक्ट मैच कौन सा है, ऐसे ग्रुप बताने हैं आपको, ऐसी कैटेगरी बतानी है चारों ऑप्शंस में से जिसके पास तीनों ही फीचर्स हो। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रू सीलोमेट्स विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप्स जिनमें सबके सब फीचर्स आपको मिलेंगे। ध्यान से पढ़ो, एनालिड, आर्थ्रोपोडा मोलस्का, आर्थ्रोपोडा मोलस्का, कॉर्डेटा। वैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ एक ऐसा आपको इनमें से फीचर मिलेगा जो पर्टिकुलर ग्रुप के साथ नहीं जा रहा है, तो ध्यान से पढ़ो। 15 सेकेंड्स हरी अप, आपका टाइमर शुरू हो गया, जल्दी से लिखो ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लू दे दिया मैंने आपको, एक ऐसा फीचर जो बहुत ही ज्यादा डाइसी है फॉर द फाइलम्स। सो टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों मैंने आपको हिंट दिया था, जहां पर भी हमारे पास ओके बायलेटरल सिमेट्री की बात हो रही है, बायलेटरल सिमेट्री की बात हो रही है बच्चों, हमें बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी सिर्फ एनालिड्स में, आर्थ्रोपोड्स में, कॉर्डेटा में। ठीक है, एनालिड, आर्थ्रोपोड्स एंड कॉर्डेटा में। सो ये आपके सामने राइट मैंने आपके लिए तीनों के तीनों आउट ऑफ द टेबल पिक करके रखे हैं। फीचर्स थे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रू सीलोमेट विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। तो सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो तीनों को यूनाइट करता है। ओके, सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी ऐसा फीचर जो कि बहुत डाइसी है, अदर ग्रुप्स में, अदर फाइलम्स में आपको नहीं मिलेगा। इट इज लिमिटेड ओनली टू एनालिड, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे मार्क कर लो सब बच्चे यहाँ पे मार्क कर ले बायलेटरल सिमेट्री, और हमारे पास पूछा गया था ऑर्गन सिस्टम, सीलोमेट तीनों, बायलेटरल तीनों, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इसी के साथ आप कहीं पर मैच कर लेना सिर्फ ये तीनों ग्रुप्स हैं जो आपको मेटामेरिज्म भी शो करते हैं, दैट इज सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी, तो ये बहुत ही डाइसी फीचर, ठीक है, सब फाइलम्स में नहीं प्रेजेंट है। ओके, क्लियर सबको? यस और नो? ओके, नेक्स्ट, इन केस ऑफ पॉरीफेरेंस के केस में स्पॉन्जोसील जो है वो लाइंड है फ्लैजिलेटेड सेल्स से। तो इस तरह की सेल्स को हम क्या कहेंगे? ऑस्टिया, ऑस्क्यूला, क्वानोसाइट्स, मेसेनकाइमल सेल्स। पॉरीफेरा का केस है स्पॉन्जोसील, बॉडी कैविटी, बॉडी लाइनिंग किस तरह के सेल्स से बनी हुई है? ऑस्टिया, ऑस्क्यूला, क्वानोसाइट्स, मेसेनकाइमल सेल्स। नीट 2017 का क्वेश्चन, कम ऑन ध्यान से सोचो, और उसी के बाद मैं आपका टाइमर स्टार्ट करती हूँ। हाँ जी बच्चों, लेट मी नो द राइट आंसर, ओके। तो 15 सेकेंड आपके पास, हरी आप जल्दी से बताओ अपना राइट आंसर। Yes, everyone, let me know the right answer. 5, 4, 3, 2, 1, time up. Of course, बच्चों, स्पॉन्जोसील की लाइनिंग is covered with flagellated cells called क्वानोसाइट्स। ओके, तो आप इसको मार्क कर लो पॉरीफेरा के अंडर, ठीक है, कि जो क्वानोसाइट्स हैं, जो कि जनरली फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, इनको कॉलर सेल्स भी कहते हैं, इन द स्पॉन्जोसील एंड द केनाल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्वानोसाइट्स प्रेजेंट है। ऑलराइट, क्लियर? तो आप इनको बहुत ज्यादा स्टार मार्क करके रख लो, क्योंकि बार बार क्वेश्चंस एक्चुअली रिपीट हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो जाते हैं। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, which among the following is the correct combination of aquatic mammals? तो आपको aquatic mammals यहाँ पे मार्क करने, नीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। सील्स, डॉल्फिन, शार्क्स, डॉल्फिन, सील्स, ट्रिगॉन, वेल्स, डॉल्फिन, सील्स, ट्रिगॉन, वेल्स एंड सील्स। कौन से इसमें से राइट ग्रुप ऑफ एक्वेटिक मैमल्स है? तो मैमल्स भी होने चाहिए, और एक्वेटिक तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं ही। ओके, सो डायरेक्ट क्वेश्चन, 15 सेकेंड्स हरी आप जल्दी से बताएं अपना राइट आंसर। सील्स, डॉल्फिन, शार्क, डॉल्फिन, सील, ट्रिगॉन, वेल, डॉल्फिन, सील्स, ट्रिगॉन, वेल्स एंड सील्स।
सो टाइम इज अप चिल्ड्रन. ऑफ कोर्स राइट ग्रुप ऑफ मैमल्स हमें नजर आ रहे हैं, वेल्स, डॉल्फिन्स एंड सील्स. ठीक है, एक्वेटिक मैमल्स पूछे गए थे, वेल्स, डॉल्फिन्स एंड सील्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2016 का क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा. तो आर्थ्रोपोडा का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन होना बॉडी में, पैरापोडिया प्रेजेंट होना, जॉइंट अपेंडेजेस होना, काइटिनस एक्सोस्केलेटन होना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोडा? मेटामेरिक सेगमेंटेशन, पैरापोडिया, जॉइंटेड अपेंडेजेस, काइटिनस एक्सोस्केलेटन. यस बच्चों, हरी आप जल्दी से बताओ राइट आंसर. नॉट अ फीचर ऑफ आर्थ्रोपोडा. 15 seconds started. Metamerism, parapodia, jointed appendages, chitinous exoskeleton. Which of the following is not a feature of arthropoda? 5, 4, 3, 2, 1. Time up. बच्चों, पैरापोडिया फीचर नहीं है फाइलम आर्थ्रोपोडा का. पैरापोडिया पढ़े हैं हमने एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि फाइलम एनालिड में अगर आप जाएंगे तो फाइलम एनालिड में आपको एक्वेटिक एनालिड्स में, ठीक है, जैसे कि नीरिस में आपको लेटरल अपेंडेजेस नजर आएंगे जिनको आप कहते हैं पैरापोडिया. तो पैरापोडिया फीचर नहीं है आर्थ्रोपोड्स का. वाइल अगर मैं बात करूं काइटिनस एक्सोस्केलेटन की, जॉइंट अपेंडेजेस की, तभी उनका नाम आर्थ्रोपोडा है. आर्थ्रोपोडा मीन्स जॉइंट अपेंडेजेस. मेटामेरिज्म इन द बॉडी, मेटामेरिज्म मतलब सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी, वो आपको मिलेगी आर्थ्रोपोड्स में. बट पैरापोडिया इज अ फीचर ऑफ एनालिड्स. तो ये एक एक्सेप्शन है यहाँ पर. ओके, क्लियर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, नीट 2016 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑलवेज होल्ड्स ट्रू फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स. विविपेरस मैमेलिया होते हैं. दे पोजेस माउथ विद एन अपर एंड लोअर जॉ, कॉर्डेटा. 3 चैम्बर्ड हार्ट है विद 1 इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, रेप्टिलिया. कार्टिलेजिनस ऑर्गेनिजम्स होती हैं, कॉन्ड्रिक, थाइस, एंडोस्केलेटन. ठीक है, तो यहाँ पर फीचर गिवन है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर गिवन है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन है. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है. क्या मैमल्स विविपेरस होते हैं? क्या कॉर्डेटा में माउथ होता है विद अपर एंड लोअर जॉ? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन पूछ रहे हैं, जिनमें कोई एक्सेप्शन ना हो, सिर्फ वही बताना है आपको. 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है विद 1 इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, रेप्टाइल्स का फीचर है. कार्टिलेजिनस होते हैं, कॉन्ड्रिक थाइस, जिनका कॉन्ड्रिक थाइस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है. तो आपको ऐसा ग्रुप मार्क करना है, ऐसा ऑप्शन मार्क करना है जिसमें कोई एक्सेप्शन ना हो, फॉर द होल फाइलम, फॉर द होल ग्रुप. ओके, आर यू क्लियर विद द क्वेश्चन? सबको समझ आ गया है? टेक योर टाइम, रीड द ऑप्शंस. Which of the following characteristic features always holds true? तो हमेशा कौन सा सही रहेगा? Always का मतलब without any exception. Without any exception. Okay? बिना किसी exception के आपको कोई feature बताना है जो हमेशा सही होगा. So 15 seconds, हरी आप जल्दी से बताओ right answer. जल्दी से बताओ right answer. Yes, last 5 seconds children, hurry up. Very easy, very frequently asked question. Time up. Of course बच्चों, यहाँ पर हमें कार्टिलेजिनस जो एंडोस्केलेटन मिलता है कॉन्ड्रिक थाइज में, दैट ऑलवेज होल्ड्स ट्रू. इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है. ओके, इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है. वाइल अदर ऑप्शंस अगर आप देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर सी ऑप्शन में क्रोकोडाइल इज एन एक्सेप्शन, साइक्लोस्टोन्स आर एन एक्सेप्शन है, विविपेरस मैमेलिया होते हैं. ओके, विविपेरस मैमेलिया जनरली होते हैं, बट एक्सेप्शन इज ऑल्सो देयर. ओके, प्लैटिपस एंड ऑल. क्लियर सबको? सो कॉन्ड्रिक थाइज में विदाउट एनी एक्सेप्शन, कॉन्ड्रिक थाइज में विदाउट एनी एक्सेप्शन आपको कैसा एंडोस्केलेटन मिलेगा? कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज टिश्यू से बना हुआ. ऑलराइट, क्लियर, बोनी नहीं है ये. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स? इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो बर्ड्स और मैमल्स दोनों के लिए कॉमन नहीं है? ब्रीदिंग यूजिंग लंग्स, विविपैरिटी, वार्म ब्लडेड नेचर होती है, ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन होता है. नीट 2016 का क्वेश्चन. ब्रीदिंग यूजिंग लंग्स, विविपैरिटी, विविपेरस नेचर, वार्म ब्लडेड नेचर,
ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन, तो आपको नॉट शेयर्ड बताना है बिटवीन बर्ड्स एंड मैमल्स। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। कुछ अनकॉमन फीचर बिटवीन बर्ड्स एंड मैमल्स आपको यहाँ पे मार्क करना है। 15 सेकेंड्स, हरी अप जल्दी से। मार्क योर राइट आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ए बी सी और डी। हाँ जी, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए बी सी और डी। 3 2 1। ऑफ कोर्स बच्चों हमने पढ़ा है विविपैरिटी, ठीक है। बर्ड्स में तो हमें विविपेरस नेचर नहीं मिलती है, दे आर ओविपेरस, वेल मैमल्स मोस्टली विविपेरस होते हैं। सो दैट्स एन एक्सेप्शन, आप मार्क कर सकते हैं अपनी बुक में। यहाँ पर बर्ड्स की बात हो रही है, तो बर्ड्स की नेचर कैसी है, ओविपेरस, एग लेइंग, ठीक है, एग लेइंग है। और अगर बात करें यहाँ पर मैमल्स की, तो मैमल्स बच्चों ऑब्वियसली दे आर विविपेरस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन नहीं कह सकते, एक्सेप्शन भी है, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है दे आर विविपेरस विद फ्यू एक्सेप्शंस, ओके। तो हमने वो ऑलरेडी बात कर लिया है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, नीट 2016 का क्वेश्चन। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ऑल मैमल्स आर विविपेरस, all cyclostomes do not possess jaws and paired fins, all reptiles have a 3-chambered heart, all pisces have gills covered by an operculum। तो जैसे पहले क्वेश्चन आया है, इससे प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन किया लास्ट टू लास्ट, उसमें पूछा गया था जिसमें कोई एक्सेप्शन ना हो, हमेशा ट्रू होल्ड हो, ऐसी स्टेटमेंट मार्क करो। यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो यहाँ पर एक्सेप्शन भी हो सकती है, इसलिए ध्यान से मार्क करना। ऑल मैमल्स आर विविपेरस, क्या इसकी कोई एक्सेप्शन है, सोचो। ऑल साइक्लोसोम्स डू नॉट पोजेस जॉज एंड पेयर्ड फिन्स, सोचो, एक्सेप्शन तो नहीं है। ऑल रेप्टाइल्स हैव 3-chambered हार्ट, तो जस्ट उसका ऑपोजिट क्वेश्चन है। ऑल पाइसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ओपर्क्यूलम, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करो, 15 सेकेंड्स, हरी अप, जल्दी से बताओ अपना राइट आंसर क्विकली, ए बी सी और डी, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, हरी अप, लास्ट 5 सेकेंड्स, 4 3 2 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों यहाँ पर एक ऑप्शन जो बिल्कुल सही नजर आ रहा है, दैट इज ऑल साइक्लोस्टोम्स आर जॉलेस, ठीक है। साइक्लोस्टोम्स तभी एक अलग कैटेगरी है क्योंकि इनमें जॉज प्रेजेंट नहीं होते हैं, ओके। तो आप इसको मार्क कर लो, साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग नेचर एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज, तो इसीलिए हमने इनको अलग से रखा है अंडर साइक्लोस्टोमेटा। क्लियर सबको? सो दैट्स विदाउट एन एक्सेप्शन। नेक्स्ट, विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द सेम फाइलम, ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेम फाइलम को बिलोंग कर रहे हैं फ्रॉम दीज ऑप्शंस। नीट 2013 का क्वेश्चन। मलेरियल पैरासाइट, अमीबा, मस्कीटो, अर्थवर्म, पिनवर्म, टेपवर्म, प्रॉन्स, स्कॉर्पियन, लोकस्टा, स्पॉन्ज, सी एनिमोन, स्टारफिश। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने एग्जाम्पल्स अच्छे से पढ़े तो बहुत सिंपल टू आंसर। हाँ जी, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू सेम फाइलम। क्या मलेरियल पैरासाइट कौन है, सोचो, ठीक है। मलेरियल पैरासाइट, अमीबा, मस्कीटो एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। अर्थवर्म, पिनवर्म, टेपवर्म, प्रॉन्स, स्कॉर्पियन, लोकस्ट, स्पॉन्ज, सी एनेमोन एंड स्टारफिश। अगर आपको इनमें से दो एग्जाम्पल्स ईच भी बहुत अच्छे से याद है, तब भी बच्चों आप सिंपली आंसर कर दोगे। इट हैपन समटाइम्स कि एग्जाम्पल्स भूल जाते हैं, बट यू नो जितना प्रैक्टिस करोगे, गो थ्रू करोगे बार बार क्वेश्चंस को, उतना आप उनको इजीली याद रख पाओगे, अदरवाइज इट विल बी जस्ट अ क्रैमिंग पार्ट, ठीक है। तो 15 सेकेंड्स स्टार्टेड नाउ, हरी अप बताओ सही लिस्ट, सही ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सेम फाइलम। लास्ट 5 seconds, hurry up, 3 2 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों यहाँ पर राइट ग्रुप इज प्रॉन, स्कॉर्पियन एंड लोकस्ट, तीनों एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, दैट इज आर्थ्रोपोडा, ओके। हमने इनको मार्क भी किया था पहले, दैट इज यू नो लोकस्ट, लिमुलस, ऑलराइट। और हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल, प्रॉन एंड स्कॉर्पियन। तो प्रॉन और स्कॉर्पियन यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट इसके जस्ट साइड में आपको बुक में डायग्राम दिया है, पिक्चर दिया है, जहां पर प्रॉन और स्कॉर्पियन भी आपको इंक्लूडेड दिखाए गए हैं अंडर आर्थ्रोपोडा। तो दैट्स, वैसे भी आपको इन जनरल भी पता है दैट ऑल दीज प्रॉन, स्कॉर्पियन, लोकस्ट, दे बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा, ओके, क्लियर, आर्थ्रोपोडा। तो विद इन द पिक्चर्स आपको ये दिखाया गया, ऑलराइट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज, इनमें से एक ऑर्गेनिज्म बताना है जो आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है। और देखो कितने प्यारे ऑप्शंस हैं, नीट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, कटल फिश, सिल्वर फिश, पफर फिश, फ्लाइंग फिश। तो सब की सब फिश आपको दी हुई है, लेकिन इनमें से एक फिश बिलोंग करती है टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा। कटल फिश, सिल्वर फिश, पफर फिश, फ्लाइंग फिश। वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, 15 सेकेंड्स हरी अप। अगर आपको वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इन जनरल भी पता तो आप उसको मार्क आउट कर सकते हैं फ्रॉम अदर फिश। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों राइट आंसर बनता है यहाँ पर सिल्वर फिश। सिल्वर फिश आपने जनरली अपनी बुक्स में देखी होगी, व्हाइट सिल्वरिश ग्रे कलर का कुछ इंसेक्ट सा होता है। ओके, इट बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा। ओके, इट इज नॉट अ एक्चुअल फिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से बच्चों मैच द फॉलोइंग पूछा गया था नीट 2013 में। नेम ऑफ द एनिमल गिवन है कॉलम 1 में, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। कॉलम 1 में आपके पास गिवन है एनिमल, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक गिवन है आपके पास कॉलम 2 में, कैरेक्टरिस्टिक, और लास्ट में आपके पास गिवन है वो फाइलम या क्लास जिससे वो बिलोंग करता है। ओके, तो ये आपके पास डिफरेंट कॉलम्स गिवन है विद रिस्पेक्टिव एनिमल, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, फाइलम और क्लास। पेट्रोमाइजोन का फीचर है एक्टोपैरासाइट है, साइक्लोस्टोमेटा क्लास को बिलोंग करता है। इक्थियोफिस टेरेस्ट्रियल है, रेप्टिलिया को बिलोंग करता है। लिमुलस की बॉडी काइटिनस एक्सोस्केलेटन से बनी है, पाइसिस को बिलोंग करता है। एडम्सिया रेडियली सिमेट्रिकल है और पॉरीफेरा ग्रुप को, पॉरीफेरा फाइलम को बिलोंग करता है। सो विच इज द करेक्ट मैच? तीनों कॉलम्स राइट मैच होने चाहिए विद द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। थिंक अबाउट इट, एनिमल, कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड फाइलम और क्लास। सो आई होप यू हैव गॉन थ्रू ऑल द ऑप्शंस। सब ऑप्शंस पढ़ लिया आपने। 15 सेकेंड्स हरी, अब जल्दी से बताओ अपना राइट आंसर। मार्क इट इन द कमेंट सेक्शन, A, B, C और D। टाइमर इज रनिंग, जल्दी से बताओ बच्चों। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों राइट आंसर यहाँ पे पेट्रोमाइजोन बिलोंग कर, एक्टोपैरासाइट है, ठीक है, बॉडी के बाहर जनरली एक्वेटिक एनिमल्स की पैरासाइट की तरह प्रेजेंट होता है। एंड किस तरह की नेचर होती है? जॉलेस है, बिलोंग करता है टू दी क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ओके, क्लियर? तो यहाँ पर आप मार्क कर लो, हमने ऑलरेडी पहले भी मार्क किया है। साइक्लोस्टोम्स हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज, और मोस्टली इनकी नेचर कैसी होती है? दे आर पैरासिटिक, ठीक है, ये पैरासिटिक होते हैं ओवर अदर लार्ज फिशेज एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर सबको? नाउ फेरेटीमा एंड इट्स क्लोज रिलेटिव्स। फेरेटीमा आपको सोचना होगा क्या है, या मैं आपको बता दूं पहले से ही। प्लीज लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ व्हाट इज फेरेटीमा, किसका साइंटिफिक नेम है, और इसके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वो अपना नरिशमेंट कहाँ से डिराइव करते हैं? IPMT 2012 का क्वेश्चन। शुगर केन रूट से, डिकेइंग फॉलन लीव्स से, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर से, सॉइल इंसेक्ट से, स्मॉल पीसेज ऑफ फ्रेश फॉलन लीव्स ऑफ मेज से। तो फेरेटीमा अगर आपको पता होगा तभी आप समझ पाएंगे कि कहाँ से न्यूट्रिशन डिराइव करेगा ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। शुगर केन रूट्स, डिकेइंग फॉलन लीव्स एंड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल इंसेक्ट्स, स्मॉल पीसेज ऑफ फ्रेश फॉलन लीव्स। अब 2 क्लूज मैं आपको यहाँ पे दे सकती हूँ आपका क्वेश्चन सिंपल बनाने के लिए। वैसे मुझे पता है आपको आता है क्वेश्चन। फेरेटीमा इज फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं हम इसको जनरली, ठीक है। चलो एक ही क्लू देती हूँ, दूसरा नाम नहीं बताऊंगी, कॉमन नेम नहीं बताऊंगी। अब फार्मर्स फ्रेंड कौन है, कैसे नरिशमेंट डिराइव करेगा, आप मुझे बताओ। 15 सेकेंड्स, टाइमर स्टार्टेड नाउ। हाँ जी, लेट मी नो व्हाट्स द राइट आंसर। 7, 6, 5, हरी अप। वेरी सिंपल क्वेश्चन, AIPMT 2012 का क्वेश्चन। टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों फेरेटीमा इज अर्थवर्म, किस पे फीड करेगा? डिकेइंग मैटर पे, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर पे, फॉलन लीव्स पे। ओके, सो दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी था। AIPMT 2012 का ही क्वेश्चन फिर से। जीनस नेम गिवन है, उसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है और यहाँ पर फाइलम मेंशन्ड है 3rd कॉलम में। आपको बताना है कौन सा इसमें से राइट मैच नहीं है। तो पहले हमारे पास एक क्वेश्चन था, 3 कॉलम्स थे, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक, फाइलम और क्लास। आपको बताना था कौन सा सही मैच है, और अभी आपको बताना है कौन सा सही मैच नहीं है।
Phyla, Asterias, Sycon, Periplaneta. Characters body segmented है, mouth with radula present है Phyla में. Phylum is mollusca. Asterias के बारे में spiny skinned है, water vascular system है, Echinodermata को belong करता है. Sycon pore bearing organism है, canal system bear करता है. Phylum is Porifera. पेरीप्लेनेटा में जॉइंटेड अपेंडेजेस है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है. तो आपको नॉट अ राइट मैच बताना है, नॉट अ राइट मैच. हरी अप, ध्यान से सोचो व्हाट्स द राइट आंसर. हाँ जी बच्चों, आई होप यू हैव रीच्ड टू द कंक्लूजन. कर दूं टाइमर स्टार्ट, 15 सेकेंड्स, जल्दी से बताओ व्हाट्स द राइट आंसर. पाइला, एस्टेरियस, सिकॉन, पेरीप्लेनेटा. लास्ट 5 सेकेंड्स, रॉन्ग मैच मार्क करना है. 3, 2, 1, टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों सब कुछ सही है एक्सेप्ट एक बात यहाँ पर जो लिखी है, बॉडी इज सेगमेंटेड इन केस ऑफ मोलस्क. नो बच्चों, ऐसा नहीं होता है. मेटामेरिज्म मोलस्का का फीचर नहीं है, हम पहले भी एक क्वेश्चन में करके आ चुके हैं. इट बिलोंग्स ओनली टू एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा. ओके, तो एक ही यहाँ पर रॉन्ग मैच है. बाकी माउथ विद रेडुला सही कैरेक्टर था, लेकिन सेगमेंटेशन इज नॉट सीन. क्लियर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग्स हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन नेचर. तो ये एक बहुत जनरल क्वेश्चन है, आप इवन अपने चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में भी ये पढ़ चुके हैं. सीबीएसई आईपीएमटी 2011 का क्वेश्चन है, चाहे इसको एनिमल किंगडम से मान लो, इन जनरल मान लो, इकोलॉजी का क्वेश्चन कह लो. क्या सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इंसेक्ट्स के हैं, बर्ड्स के हैं, एंजियोस्पर्म्स के हैं, फंजाई के हैं. तो ओवरऑल वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज कौन से हैं. 15 सेकेंड्स, बहुत जनरल क्वेश्चन, बहुत इजी. हरी आप जल्दी से बताओ व्हाट्स द राइट आंसर. इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एंजियोस्पर्म्स, फंजाई. 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप. तो बच्चों ऑफ कोर्स राइट आंसर विदाउट एनी डाउट इज इंसेक्ट. ठीक है, 70% ऑफ टोटल एनिमल्स क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं. 70% ऑफ टोटल एनिमल्स बिलोंग टू द ग्रुप इंसेक्टा. ओके, तो मतलब हर 10 एनिमल्स में से 7 आर इंसेक्ट्स. आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स 7 आर undoubtedly insects out of them. Clear? So right answer here is option number A. Clear? Next question. Which of the following kinds of animals are triploblastic? तो आपको इसमें से flatworms, sponges, ctenophores और corals में से बनाना है. ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं जिनमें हमें 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स मिलेंगी. फ्लैटवर्म्स, स्पॉन्जेस, टीनोफोर्स और कोरल्स. एआईपीएमटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन. हरी अप, वेरी डायरेक्ट. तो ये बहुत जनरल फीचर्स हैं, सीलोम रिलेटेड, बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड, एम्ब्रियोनिक लेयर्स कितनी हैं, सिमेट्री क्या है, ये इन जनरल आपको सभी फाइलम्स के बारे में पता होना चाहिए. राइट, 15 सेकेंड्स आ रही है. अब फ्लैटवर्म, स्पॉन्जेस, टीनोफोर्स, कोरल्स. Yes, everybody let me know the right answer. Write it in the comment section. 4, 3, 2 and 1. Of course बच्चों हमने पढ़ा है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर सिर्फ प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम, प्लेटीहेल्मिन्थीज कॉमनली कॉल्ड फ्लैटवर्म्स, ऐसा ग्रुप है जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है. बाकी इसके अलावा बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पॉन्जेस, टीनोफोर्स, कोरल्स. ठीक है, इनमें हमें ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर नहीं देखने को मिलती है. राइट, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गिवन एनिमल्स इज करेक्ट. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट राइट है. और हमें साथ ही में ऑर्गेनिज्म का मेंशन भी है, कौन से ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है. राउंड वर्म्स जो कि बिलोंग करते हैं एस्केलमिन्थीज को, आर दे स्यूडोसीलोमेट्स. मोलस्क आर एसीलोमेट्स. इंसेक्ट्स आर स्यूडोसीलोमेट्स. फ्लैटवर्म्स जिनको हम प्लेटीहेल्मिन्थीज कहते हैं, आधे सीलोमेट्स. आपको करेक्ट मैच चूज करना है. अगेन सीलोम रिलेटेड, जनरल बॉडी फीचर रिलेटेड क्वेश्चन, हेल्पिंग यू टू क्लासिफाई वेरियस फाइला. राउंडवर्म्स आर स्यूडोसीलोमेट्स, मोलस्क आर एसीलोमेट्स, इंसेक्ट्स आर स्यूडोसीलोमेट्स और फ्लैटवर्म्स आर सीलोमेट्स. 15 सेकेंड स्टार्टेड. हरी अप, जल्दी से लिखो अपना राइट आंसर कमेंट सेक्शन में. Yes, everybody.
लास्ट 5 seconds. ऑप्शन ए, बी, सी और डी. ऑफ कोर्स बच्चों राइट आंसर यहाँ पर विदाउट एनी डाउट roundworms that belong to Aschelominthes. They are pseudocoelomates. They are pseudocoelomates. Okay. Pseudocoelomates मतलब true coelom इनमें present नहीं है. Is that clear? AIPMT 2010 का question. Okay. Next. Which of the following groups of animals is bilaterally symmetrical and triploblastic? तो आपको ऐसा group of animal choose करना है जो bilaterally symmetrical हो और triploblastic हो. Coelentrates, cnidarians, which are also called cnidarians. Okay. Aschelominthes, roundworms, ctenophores और sponges. AIPMT 2009 का क्वेश्चन. इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ एनिमल बायलेटरली सिमेट्रिकल है और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, मतलब 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स प्रेजेंट हैं? सीलेंट्रेटा, एस्केलोमिंथीज जनरली कॉल्ड राउंडवर्म्स, नेमाटोड्स, ctenophores, sponges. So 15 seconds started. Hurry up. जल्दी से बताओ राइट आंसर. Write your answer in the comment section. Timer running. 15 seconds for every question. Yes. 5, 4, 3, 2, 1. Time up. Of course बच्चों bilateral symmetry होनी चाहिए और triploblastic organism होना चाहिए. तो without any doubt यहाँ पर बात हो रही है higher group of organism की in comparison to poriferans, ctenophores और coelentrata. इनमें हमें बायलेटरल सिमेट्री नहीं देखने को मिलती, ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर नहीं देखने को मिलती, बट विदाउट एनी डाउट एस्केलोमिंथीज और राउंडवर्म्स में दोनों ही फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे. ऑलराइट, क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन बर्ड्स? इनमें से ऐसा कौन सा फीचर है जो आपको बर्ड्स में नहीं मिलेगा? इज इट हाइंड लिम्ब, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल और फोर लिम्ब? AIPMT 1999 का क्वेश्चन. Which of the following is not a feature of bird or not found in birds? Hind limb, pectoral girdle, pelvic girdle, forelimb. So here begins your timer. Very easy question directly from NCERT book. 15 सेकेंड जल्दी से बताओ अपना राइट आंसर. ऑल राइट, तो हम स्निप भी देखेंगे NCERT बुक से, कहां पर ये मेंशन है आपकी बुक में. 3, 2, 1. टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों राइट आंसर फोर लिम्ब नहीं देखने को मिलता है हमें बर्ड्स में, क्योंकि इट इज मॉडिफाइड इनटू विंग्स. ओके, तो आप ये लाइन अपनी बुक में मार्क कर सकते हैं. क्लास इज एव्स. ओके, क्लास इज एव्स. दे पोजेस बीक बट फोर लिम्ब्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स. फोर लिम्ब्स किस में मॉडिफाइड हैं? विंग्स में. ठीक है. हाइंड लिम्ब्स जो है जनरली वॉकिंग के लिए, ठीक है, स्विमिंग के लिए, क्लैस्पिंग के लिए, ठीक है, ट्री ब्रांचेस पे एक क्लिंगिंग, एक तरीके से अटैचमेंट बनाने के लिए, एक तरीके से सेटल डाउन करने के लिए प्रेजेंट होंगे. बट फोर लिम्ब्स आपको मिलेंगे मॉडिफाइड इनटू विंग्स इन केस ऑफ बर्ड्स. ऑलराइट. एस्कैरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय. AIPMT 2008 का क्वेश्चन. एस्कैरिस को आप कैसे कैरेक्टराइज करेंगे? Absence of true coelom but presence of metamerism, presence of neither true coelom nor metamerism, presence of true coelom but absence of metamerism, presence of true coelom and metamerism. तो एस्कैरिस से रिलेटेड सबसे पहले आपको सोचना होगा एस्कैरिस कौन से ग्रुप को, कौन से फाइला को बिलोंग करता है. इफ यू आर एबल टू रीच टू दैट, तो फाइलम रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है. एब्सेंस ऑफ ट्रू coelom but presence of metamerism, presence of neither true coelom nor metamerism, presence of true coelom but absence of metamerism, presence of true coelom and metamerism both. So 15 seconds started. Hurry up. Option A, B, C or D on your screens. Yes, hurry up. Last 3 seconds. 2 and 1. Of course बच्चों पता होना चाहिए Ascaris belongs to roundworm. Okay, और roundworms, Aschelominthes are acoelomate organisms. Acoelomate, कोई true coelom, pseudocoelomate organisms. Pseudocoelomate organisms. ठीक है, they are pseudocoelomate organisms और कोई हमें इसमें मेटामेरिज्म या सेगमेंटेशन
ऑफ बॉडी नहीं देखने को मिलती है. ओके, सो नो सेगमेंटेशन एंड pseudocoelomate organisms. क्लियर सबको? नेक्स्ट, which of the following is not a characteristic of phylum Annelida? AIPMT 2008 का क्वेश्चन. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं मिलता है एनालिड्स में, सेगमेंटेशन बॉडी में नहीं मिलती है, स्यूडोसीलोम नहीं मिलती है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड नहीं मिलती है. तो यू हैव टू चूज विच इज नॉट अ फीचर ऑफ एनालिड्स. ओके, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, segmentation, pseudocoelom, ventral nerve cord. Which of the following is not a feature? So 15 seconds started. Hurry up, जल्दी से बताओ right answer क्या होगा. Closed circulatory system, segmentation, pseudocoelom, ventral nerve cord. कौन सा इनमें आपको नहीं देखने को मिलता in case of annelids? Okay, clear? सो बच्चों राइट आंसर स्यूडोसीलोम. अभी हमने बात किया था इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एस्कहेलमिंथीस एंड विच आर जनरली कॉल्ड, जिनको हम राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं. ओके, सो स्यूडोसीलोम नॉट ट्रूसीलोम, जो कि फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एस्कहेलमिंथीस का और राउंड वॉर्म्स का. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, AIPMT 2008 का क्वेश्चन. Which of the following phyla is correctly matched with its two general characteristics? तो यहाँ पर हर एक ऑप्शन में आपको एक एक फाइलम का नाम दिया है. ओके, लाइक आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, और इसके साथ आपको दो फीचर्स मेंशन है. आपको बताना है इसमें से करेक्ट मैच कौन सा है. बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, रेस्पिरेशन बाय ट्रैकिए, नोटोकॉर्ड एट सम स्टेज एंड सेपरेट एनल एंड यूरिनरी ओपनिंग्स टू द आउटसाइड, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री एंड मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन इकाइडोडर्म्स में. मोलस्क में नॉर्मली ओविपेरस होंगे. डेवलपमेंट कैसे होगी? ट्रोकोफोर या लावा के थ्रू, मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी. ओके, यस यस, हाँ जी. व्हाट्स द राइट आंसर? लेट मी नो द करेक्ट मैच. आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का. So I hope you're ready with the answer. 15 seconds from now, hurry up. जल्दी से लिखो अपना right answer in the comment section. तो जो भी यहाँ पे दो फीचर्स दिए हैं वो with reference to phyla जो है बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, accurate features. 3, 2, 1, time up. Of course बच्चों यहाँ पर एक ही right match है जिसके दोनों फीचर्स सही हैं. Body is divided into head, thorax and abdomen. Metamerism मिलेगा बॉडी में, मेटामेरिज्म मिलेगा बॉडी में, एंड रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय ट्रैकिए. रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं जिसमें ट्रैकिए इज वन ऑफ देम. ओके, सो राइट मैच इज ऑप्शन ए. क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? इनमें से राइट मैच कौन सा है? लेफ्ट साइड पे यू हैव द नेम ऑफ एनिमल्स एंड राइट साइड पे यू आर गिवन द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स. तो AIPMT 2007 का क्वेश्चन है. एनिमल्स गिवन है आपके सामने, क्रोकोडाइल, सी अर्चिन, ओबेलिया, लेमर, and morphological features present are 4-chambered heart, parapodia, metagenesis or thecodonts. So you have to match the correct pair. Right match बताना है आपको, and 3 of them or 2 of them may be right here. Animals with their correct morphological features. Does crocodile have a 4-chambered heart? Do sea urchins have parapodia present in them? Obelia shows metagenesis. Or lemur is thecodont. So let me know the right combination, correct match out of the following pairs. So I hope you're ready. 15 सेकेंड बच्चों, जल्दी से लिखो अपना आंसर. 15 seconds, hurry up. Last 5 seconds for you. 3, 2, 1, time up. Of course बच्चों यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही बिल्कुल, एक्सेप्ट प्रेजेंस ऑफ पैरापोडिया एंड सी अर्चिन, जो कि राइट नहीं है. बाकी सारे ऑप्शंस हमारे पास करेक्टली मैच हैं. क्रोकोडाइल 4-chambered हार्ट, ओके, मेटाजेनेसिस एंड लेम्यूर विथ थीकोडॉन्ट. ओके, क्लियर सबको? यस और नो? नेक्स्ट, AIPMT 2004 का क्वेश्चन. एनिमल विद बायलेटरल सिमेट्री in young stage and radial pentamerous symmetry in the adult stage. तो
तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बायलेटरल सिमेट्री होगी, ओके, यंग स्टेजेस में, रेडियली पेंटामेरस सिमेट्री होगी एडल्ट स्टेज में, वो कौन से फाइलम को बिलोंग करता है? बच्चों ये बहुत ही रेपिटेडली पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बारी इसमें से पूछा जाता है। इज इट एनालिडा, मोलस्का, नाइडेरिया, इकाइनोडर्मिटा? क्योंकि एक बहुत बड़ी एक्सेप्शन है, चेंज ऑफ सिमेट्री ड्यूरिंग यंग एंड एडल्ट स्टेजेस। सिर्फ एक ही फाइलम का फीचर, कौन सा है वो फाइलम? 15 सेकेंड्स, लेट मी नो। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट फाइला? ठीक है, एनिमल विद बायलेटरल सिमेट्री एंड रेडियल सिमेट्री इन यंग, इन एडल्ट स्टेज। तो ऑफ कोर्स बच्चों एक ही आंसर राइट होगा यहाँ पर, दैट इज इकाइनोडर्म्स। बायलेटरल सिमेट्री सिर्फ यंग स्टेजेस में मिलेगी, लार्वल स्टेजेस में मिलेगी, बट एडल्ट्स में हमेशा रेडियल सिमेट्री मिलेगी। तो ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है, चाहे वो आपसे मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में पूछ लें, राइट या रॉन्ग स्टेटमेंट्स के बारे में पूछ ले, या फिर ऐसे डायरेक्टली पूछ ले। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉर्डेट कैरेक्टर इज, इनमें से कॉर्डेट का कैरेक्टर कौन सा है? गिल्स की प्रेजेंस, स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होना, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होना, काइटिनस एक्सोस्केलेटन एग्जिस्ट करना कॉर्डेट्स में। AIPMT 1989 का क्वेश्चन, कॉर्डेट कैरेक्टर कौन सा है? गिल्स, स्पाइरिकल्स, पोस्ट एनल टेल और काइटिनस एक्सोस्केलेटन। 15 seconds, hurry up. Chordate character is gills, spiracles, post-anal tail, chitinous exoskeleton. 3, 2, 1, time up. तो बच्चों एक बहुत जनरल फीचर, प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, नॉट नेसेसरली प्रेजेंट, हर एक में नहीं होगी, कईयों में रिड्यूस्ड भी होती है जैसे कि ह्यूमन बींग्स में, बट ये फिर भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉर्डेट्स का, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, ठीक है, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में अभी भी इसके हम एविडेंसेस देख सकते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनाल सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ? AIPMT 1999 का क्वेश्चन, कैनाल सिस्टम किसका फीचर है? इकाइनोडर्म्स, हेलमिंथ्स, सीलेंट्रेट, स्पॉन्जेस। इकाइनोडर्म्स, हेलमिंथीज, सीलेंट्रेट्स और स्पॉन्जेस। कैनाल सिस्टम हमें कौन से ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा? 15 seconds, डायरेक्ट क्वेश्चन। सो मैच द फॉलोइंग में ऑल इंक्लूसिव आपको देखने को मिलता है, अलग अलग फाइलम, अलग अलग ऑर्गेनिज्म से, बट ये काफी डायरेक्ट क्वेश्चन। तो कैनाल सिस्टम आपको कैरेक्टरिस्टिकली पता होना चाहिए कौन से ग्रुप का पार्ट है। ऑफ कोर्स बच्चों, कैनाल सिस्टम इज एग्जिबिटेड बाय पोरिफेरेंस और स्पॉन्जेस। बहुत फर्स्ट क्वेश्चन जब हमने मैच द फॉलोइंग में किया था, ऑलरेडी इसका स्निप हमने मार्क कर लिया था, प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम, ओके, सीन इन पोरिफेरेंस और स्पॉन्जेस। नेक्स्ट, साइकॉन बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज मल्टीसेलर विद गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, multicellular having tissue organization, unicellular और acellular, multicellular without any tissue organization। AIPMT 2003 का क्वेश्चन। साइकॉन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मल्टीसेलुलर गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम के साथ, मल्टीसेलुलर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन के साथ, लेकिन कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं, यूनिसेलुलर और एसेलुलर, मल्टीसेलुलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। सो 15 seconds, हरी अप। साइकॉन, पहले आपको सोचना होगा कि कौन से फाइला से बिलोंग करता है, ओके अगर आप उस फाइलम पे रीच कर जाएंगे तो आपको उसके जनरल फीचर्स सबके सब याद आ जाएंगे। ओके, क्लियर? 2 and 1, ऑफ कोर्स बच्चों राइट आंसर विदाउट एनी एक्सेप्शन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, लेकिन कोई टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को नहीं मिलेगी। साइकॉन बिलोंगिंग टू पोरिफेरेंस, ठीक है। अभी हमने कैनाल सिस्टम की बात की थी स्पॉन्जेस में, दैट ऑल्सो बिलोंग टू द सेम कैटेगरी, ठीक है। सो साइकॉन उसी का एग्जाम्पल। क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग बोन्स आर हॉलो एंड कनेक्टेड बाय एयर पैसेजेस, मतलब एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स, मैमल्स, रेप्टिलिया, लैंड वर्टिब्रेट्स। AIPMT 1998 का क्वेश्चन। तो बच्चों जनरली एक्सेप्शंस पूछी जा रही हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पूछे जा रहे हैं, एग्जाम्पल्स, कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम्स, ठीक है। कोई अगर फाइलम वाइज एक्सेप्शन है, ऑर्गेनिज्म वाइज एक्सेप्शन है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक पैटर्न समझिए किस तरह के क्वेश्चंस अभी तक रिपीट हुए हैं
और क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपने आज नोट किया है सेशन में। ओके, 15 seconds, हरी अप। Long bones are hollow and connected by air passage. They are characteristics of aves, mammals, reptiles or land vertebrates. 3, 2 and 1. Of course हमने बात की थी pneumatic bones की, filled with air cavities, long hollow bones जो कि light weighted बनाती हैं bird की body को. तो they belong to the class aves. Okay, birds का feature. Function wise, just as there are nephridia in an earthworm, जैसे nephridia present होते हैं earthworm में, वैसे ही function wise और कौन से organism में कौन सा feature present होता है, कौन सा structure present होता है। Parotid glands in toad, statocyst in prawn, flame cells in liver fluke और myotomes in fish। तो पहले आपको याद करना होगा nephridia का earthworm में क्या function है, और उसी के पैरेलल आपको कोई और स्ट्रक्चर सोचना होगा इन सम अदर ऑर्गेनिज्म। पैरोटिड ग्लैंड इन टोड, स्टैटोसिस्ट इन प्रॉन, फ्लेम सेल्स इन लिवर फ्लूक, मायोटोम्स इन फिश। 15 seconds, हरी अप। 15 seconds have started। बच्चों जल्दी बताओ ऑप्शन ए, बी, सी और डी। लास्ट 5 seconds। 4, 3, 2, 1, टाइम अप। बच्चों राइट आंसर है यहाँ पर फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं लिवर फ्लूक में। ओके, प्लेटीहेलमिंथीज में हमने एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की बात की है, तो वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। सिमिलरली एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ अर्थवर्म। ओके, क्लियर? तो दैट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चंस फ्रॉम एनिमल किंगडम। आई होप बच्चों आपने क्वेश्चन वाइज नोट किया है, क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं आपने, टोटल स्कोर क्या रहा है आपका, कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बताओ। और मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका। हम मिलते हैं एवरी ट्यूसडे टू फ्राइडे 5:30 to 7 PM। सॉल्व करते हैं यहाँ पर PYQs हम विद रेफरेंस टू NCERT बुक। हर एक क्वेश्चन के साथ में आपको NCERT स्निप दिखाती रहती हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों कीप लर्निंग, अगले सेशन में मिलेंगे विद सम न्यू क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। ओके, सी यू देन, बाय बाय, टेक केयर।